हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल बालाजी ऑनलाइन स्टडी। अभी हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2। ओके, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो अपने आप से डिवाइड होते हैं, यानी किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते। जैसे आप कह सकते हैं 2, 3, ओके, 5 एंड 7, ओके, यानी जो अपने आप से डिवाइड होते हैं, लाइक 11, 13, 17। इस प्रकार के फैक्टर्स क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट यानी 140, यानी फर्स्ट पार्ट लेते हैं 140। देखिए, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 14 एंड 0, ओके, एंड 2 से जाएगा 2 3 6 एंड 2 5 10। फिर किससे जाएगा? 5 से चलाएगा, 5 7 35 एंड 7 1 7। यानी इसके फैक्टर्स के आगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू, ओके, 5 इंटू 7, ओके, यानी 2 दूनी 4, ओके, 4 पंजे 20 एंड 2 7 14 यानी 140। यानी अब ये देखिए 2 इंटू 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ओके, क्योंकि हम जानते हैं x की पावर n इंटू एक्स की पावर n क्या होता है? जब बेस समान होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, यानी x की पावर m प्लस n हो जाता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी हम इसको लिख सकते हैं 140 इजिकल टू 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये इसके क्या हो गए? फैक्टर्स। देखिए ना, तो 2 भी जो है अपने आप से ही डिवाइड होता है, 5 खुद से ही डिवाइड होता है और 7 भी खुद से ही डिवाइड होता है। यानी ये कैसे फैक्टर्स हैं? ये प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी ये अभाज्य गुणनखंड है। नेक्स्ट हम करते हैं इसमें सेकंड पार्ट 156। नेक्स्ट देखिए 156 के फैक्टर्स करते हैं, यानी सेकंड पार्ट इसका 156 करिए। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 7 14 एंड 2 8 16, ओके, एंड 2 से करिए, 2 3 6 एंड 2 9 18, 3 एकन 3, 3 3 9। अब किससे जाएगा? ये 13 से ही जाएगा, 13 एकन 13। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए? इसके फैक्टर्स आ जाते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ओके, यानी जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 156 ही आएगा। यानी 156 इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 3 इंटू 13। ये क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इसका देखते हैं थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड कितना है? ये है 3825। देखिए इधर 5 है, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ओके, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, ओके, बचा 2 एंड 3 21 एंड 5 15। अब किससे होगा? अभी 3 से हो जाएगा, यानी 3 चौक 12, ओके, एंड 3 दूनी 6 और 5 15, ओके। अब किससे होगा? ये 5 से हो जाएगा, ओके, यानी 5 8 40, बचे 2, 5 25। अब किससे हो जाएगा? अभी 5 से हो जाएगा, 5 एकम 5, ओके, एंड 5 7 35। अब देखिए 17 है, 17 अपने आप से ही होगा, यानी 17 एकन 17। यानी इसके फैक्टर्स क्या आ गए? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। यानी हम कैसे लिख सकते हैं इसको? यानी 3825 एंड 3825 इजिकल टू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। इस नेक्स्ट देखिए इसका फोर्थ पार्ट, ओके, फोर्थ पार्ट देखिए, यानी कितना है ये? 5005। देखिए लास्ट में क्या है? 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी ये 5 से ही डिवाइड होगा, यानी 5 1 5 0 0 5 1 5। अब देखिए किससे होगा ये? ओके, 3 से करिए, 3 3 9 नहीं होगा, ओके, किससे हो जाएगा? 7 से हो जाएगा। 7 से कीजिए इसको, तो 7 से कितने बार जाएगा? देखिए 7 एकन 7, ओके, इन बच्चे कितने? यहाँ पे 3 बच गए, यानी 30 हो गए, और 7 चौक 28, ओके, यानी 7 या 21। अब किससे जाएगा ये? अब ये 11 से जा सकता है। 11 से देखिए, 11 एकन 11 और 11 तिया 33। अब किससे चला जाएगा? 13 से जाएगा, ओके, यानी इसके फैक्टर्स क्या आ गए? इसके फैक्टर्स आ गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। देखिए हर एक नंबर ऐसा है जो अपने आप से ही डिवाइड होता है, यानी किसी भी
इसके आप क्या है टुकड़े नहीं कर सकते, ओके, यानी किसी और नंबर से ये डिवाइड नहीं होंगे, यानी आप खुद अपने आप से ही डिवाइड होंगे। यही क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, यानी इन्हीं को क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, ओके। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट देखिए कितना है, 7429, ओके। ये देखिए ये आपका डिवाइड होगा, आप कर सकते हैं इसको 17 से करिए आप इसको, ओके, यानी 17 7 68 4 बार जाएगा, ओके, 7 51 एंड 7 119, ओके। ये चला गया, आप किससे जाएगा, 19 से चला जाएगा, ओके, 19 दूनी 38, 19 से 57 हो जाएगा, 19 दूनी 38 और 19 दिया 57, अब किससे जाएगा, ये 23 से जाएगा, 23 एकन 23, यानी इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 17 गुणा 19 गुणा 23, यानी 17 इंटू 19 इंटू 23, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं 7429 इजिकल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। इस प्रकार आप इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM के बराबर होता है। यानी फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी नंबर हमें फर्स्ट पार्ट देखिए इसका 26 एंड 91 दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका HCF और LCM निकालना है, यानी 26 का हम क्या निकालते हैं एंड 26 और 91 का HCF और LCM निकालते हैं। देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 13 1 जा 13, ओके। ये किससे जाएगा, ये चला जाएगा 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड फिर 13 1 जा 13, ओके, 1 बार जाएगा। यानी इसका हम देखते हैं पहले HCF, यानी HCF क्या है, HCF देखिए कॉमन क्या है इसमें, जो दोनों में आ रहा है, ओके, 13, यानी 13 और कुछ मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, यानी 13 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट LCM की बात करते हैं, LCM क्या होगा, LCM देखिए जो मिल रहा है उसको एक बार लिखना है, यानी 13 एक बार लिख दिया, बाकी का जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख देना है, यानी 2 इंटू 7 कितना हो गया, 13 इंटू, ओके, यानी 14, ओके, यानी 42 के 2 14 14 18, यानी 182 182 आ गया, ओके। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM, यानी वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ओके। यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। करके देखते हैं, दो संख्याएं कौन सी हैं, संख्याएं ये हैं, ओके, इनकी गुणा करते हैं, यानी 26 गुणा 91, ओके, बराबर किसके आना चाहिए, ये बराबर आना चाहिए, यानी HCF कितना है 13 इंटू 182। तो पहले कर लेते हैं 26 और 91 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 26 इसको हम लिख देते हैं 90 + 1, ओके। करिए यहाँ से 0 और 54 के 4 9 दूनी 18 18 और 5 कितना होगा 23, ओके। अब इसका करते हैं, यानी 26 यानी ये आ गया 6, यानी 2366 इसको करते हैं 182, यानी 182 और इसको करते हैं 13 का 10 + 3 लिख लेते हैं इसको, यानी 182 0 एंड इसका करते हैं 3 दूनी 6 एंड या 24 के 4 और 3 एकन 3 और 2 5, ओके, कितना आ गया 6 8 और 5 13 के 3 और 2, यानी 2366, यानी दोनों क्या आ गए इक्वल आ रहे हैं, ये भी 2366 आ रहा है, ये भी 2366 आ रहा है, यानी ये वेरीफाई हो गया कि LCM इंटू HCF इजिकल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होता है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू LCM के, ओके। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट, यानी 510 और 92। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका HCF और
एलसीएम निकालना है। ओके, तो निकालते हैं। 510 करिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ओके, अब किससे जाएगा ये 5 से जाएगा, 55 25 और 5 एकन 5, फिर 3 से चला जाएगा, 3 एकन 3 और 3 सत्ते 21। अब किससे जाएगा 17 से, नहीं 17 एकन 17। ओके, 92 का कीजिए, 92 किससे आएगा 2 से, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 एकन 23। ओके, ये चला गया। अब देखिए सबसे पहले निकालना है इसका HCF निकालते हैं। HCF जो मिल रहा होगा वो देखना है हमें। क्या मिल रहा है इसमें 2, यानी ये मिल रहा है तो HCF क्या हो गया, और कुछ मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है इसमें, यानी 2 इसका HCF हो गया। LCM जो मिल रहा है उसको एक बार लिख लीजिए, यानी 2 मिल रहा है इसको एक बार लिख लेते हैं। बाकी का आपको क्या करना है, जो नहीं मिल रहा है उस सबको लिख दीजिए। ओके, यानी 5 × 3 × 17 × 2 × 23 मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, 2 पंजे 10, 10 तिया 30। ओके, यानी 30 × 17 × 23 दूनी 46। ओके, करिए 30, ये कितना हो गया 7 तिया 51, यानी 510 × 46। ओके, इसको गुणा ऐसे कर लीजिए, 510 46 को लिख लेते हैं इस प्रकार। ओके, गुणा कीजिए, 0 तो आएगी 0, यानी 0, 4 एकन 4 और 4 पंजे 20, करिए 0। ओके, एंड 6 एकन 6 और 6 पंजे 30, 0 6 4 3 2, 23,460, यानी ये कितना आ गया 23,460। इसका क्या आ गया LCM आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुना HCF के, ये हमें चेक करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है LCM × HCF। ओके, बराबर है। तो दो संख्याएं कौन सी हैं, 510 × 92। ओके, बराबर किसका है, किसके बराबर आ रहा है ये LCM आपका क्या है 23,460 गुना HCF कितना है 2। सबसे पहले 510 और 92 की मल्टीप्लाई कीजिए, 510 और 92 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 510 और गुना 92 को हम लिख लेते हैं 90 जमा 2। ओके, तो करिए 0, यानी 0, 9 एकन 9 और 9 पंजे 45। ओके, अब 2 की कीजिए 0, 2 एकन 2 और 2 पंजे 10, कर दीजिए 0 2 9 6 4, यानी 46,000। इसकी हमने जब मल्टीप्लाई की आ गया 46,920 बराबर। इसको देखते हैं 23,460, इसमें मल्टीप्लाई किसकी करनी है 2 की करनी है, तो करिए 2, 2 छिंग 12 के 2, 2 चौक 8 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। देखिए ये 46,920 यानी बराबर आ रहा है, यानी ये बिल्कुल ट्रू है। हमने वेरीफाई कर दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है LCM × HCF होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF × LCM होता है। ओके, तो हमने ये क्या किया ये यहाँ पर वेरीफाई भी कर दिया। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट 336 एंड 54। इसका सबसे पहले हमें क्या निकालना है HCF निकालना है, उसके बाद हमें इसको वेरीफाई करना है, यानी जांच करनी है, यानी इसकी जांच करनी है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF × LCM, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF × LCM होता है। हमें ये वेरीफाई करना है, यानी जांच करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं HCF और LCM निकालते हैं 336। ओके, डिवाइड कीजिए इसको, 2 2 एकन 2, ओके, 2 छिंग 12 और 2 8 16। देखिए नेक्स्ट 2 कितना है 2 8 16, 2 चौक 8, 2 से चला जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ओके, 2 से चला जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकन 2, एंड अब कैसे आएगा 3 से, 3 7 21, फिर जाएगा ये 7 से, यानी 7 एकन 7। ओके, नेक्स्ट करते हैं 54 का। 54 यानी 2 से चला जाएगा 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 से जाएगा 3 9 27 और 3 तरफ 9 और 3 एकन 3। ओके, ये चला गया। अब इसका हम निकालते हैं HCF क्या है इसका HCF देखिए जो मिल रहा है, देखिए क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, यानी इसको हम एक बार लिख लेते हैं, और कुछ मिल रहा है इसमें, और इसमें 3 मिल रहा है। ओके, क्या मिल रहा है 3। ओके, इसको हम एक बार लिख लेते हैं। ओके,
एंड और कुछ मिल रहा है, यानी और कुछ भी इसमें नहीं मिल रहा है, तो क्या आ गया 2 3 जा 6, यानी 6 इसका क्या आ गया HCF आ गया। नेक्स्ट देखिए जो मिल रहा है उसको अब हमें क्या निकालना है LCM, जो मिल रहा है उसको एक बार लिखना है, मिल क्या रहा है यानी 2 मिल रहा था, 3 मिल रहा था, उसको हमने एक बार लिख लिया, बाकी का जो भी है उसको हमें लिख देना है, तो लिख लेते हैं 2 दूनी 4, ओके 4 दूनी 8, ओके एंड 8 7 56 यानी 56, ओके इनटू यहाँ से लिख लेते हैं 3 त्रिक 9, ओके इसकी सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 6 एंड 6 9 54 यानी 56 इंटू 54, ओके यानी 56 इंटू 54 यानी 50 प्लस 4, ओके कितना हो गया 0, 5 इंक 30 और 5 25 यानी 28, कितना हो गया ये यानी 4 छिंक 24 के 4 एंड 4 पंजे 20 यानी 22, 4 2 0 एंड 3 यानी 3024 क्या आ गया इसका LCM आ गया 3। देखिए इसका HCF 6 आ गया, LCM इसका 3024 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, यानी इसकी हमें पुष्टि करनी है, उत्तर की जांच करनी है। यानी क्या जांच करना है, हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल ओके बराबर होता है LCM इंटू HCF, ओके चाहे HCF इंटू LCM लिख दो, LCM इंटू HCF लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। यानी दो संख्याओं का गुणनफल आप कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट माने गुणनफल ही होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ओके। तो ये प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या थे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी नंबर्स तो हमारे पास ये 336 इंटू 54, ओके बराबर किसके होता है, यानी HCF LCM इंटू HCF, यानी LCM 3024 गुना 6, ओके। तो मल्टीप्लाई कीजिए, सबसे पहले 336 की कर लीजिए, आप ऐसे कर सकते हैं 50 प्लस 4 लिख दीजिए, इसको 50 प्लस 4 कीजिए, ये 0 है 0 रहने दीजिए, 5 इंक 30 की 0, ओके 5 तिया 15, 15 और 3 18 के 8, 5 तिया 15 और 1 16, ओके इसकी कीजिए 4 छिक 24 के 4, 4 तिया 12, तो 14 के 4, 4 तिया 12, ओके 12 और 1 13, जोड़ दीजिए इसको, 11 का 1 7 8, ओके 18,144 आ गया, 18,144। अब इसको भी करते हैं, देखिए 6 चौक 24 के 4, ओके एंड 6 दूनी 12 13 14 के 4, ओके यानी 1 आ जाएगा एंड 6 18, 18,144 18,144, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है LCM इंटू HCF, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF होता है, ओके। यानी हमने देखिए यहाँ पे वेरीफाई कर दिया इसको, ये भी 18,144 आ रहा है, 18,144 एंड 18,144 आ रहा है, यानी दोनों ही क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इससे ये क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है, ये वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड यानी ज्ञात करना, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाई करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। यहाँ 12 दे रखा है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं 15 एंड 21। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करते हैं, यानी 12, ओके करिए 2 छिंग 12, 2 तिया 6 एंड 3 एकन 3, ओके 15 का करते हैं, 15 ते 5 15 और 5 एकन 5, ओके यानी नेक्स्ट करते हैं 21 का 21, ओके 7 21 और 7 एकन 7। देखिए अब इसमें देखिए HCF निकालते हैं, HCF क्या होगा इसमें, देखिए क्या मिल रहा है इसमें, कुछ मिल रहा है, यानी देखिए क्या मिल रहा है इसमें 3 मिल रहा है, यानी क्या मिल रहा है 3, ओके 3 मिल रहा है इसमें, और क्या मिल रहा है, और इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, यानी 3 मिल रहा है, तो HCF कितना आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम LCM निकालते हैं, इसका LCM यानी जो मिल रहा है उसको एक बार लिखना है, तो 3 हो गया, इनटू बाकी सब लिख दीजिए, 2 दूनी 4 लिख दीजिए, इंटू 5 और इंटू 7, ओके कितना हो गया, 3 चौक 12 12 पंजे 60, ओके एंड 6 7 42, कितना आ गया 420 आ गया, ओके यानी इसका HCF कितना आ गया 3 आ गया, एंड इसका LCM कितना आ गया
20 आ गया, यानी आपको इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ओके, तो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखिए 17, 23 एंड 29, इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो देखिए निकालते हैं। सबसे पहले फैक्टर कीजिए इसके 17। ओके, 17 के फैक्टर क्या होंगे, यानी ये तो डिवाइड होता नहीं है, 17 बन जाए 17। ओके, यही होगा। नेक्स्ट 23, तो 23 का क्या होगा, 23 से ही होगा। ओके, एंड नेक्स्ट 29, तो ये तो 29 से ही होगा। यानी इसका देखिए हम निकालते हैं एचसीएफ और निकालते हैं एलसीएम। ओके, एचसीएफ देखिए क्या इसमें कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। ओके, यानी जिसमें कुछ नहीं मिलता उसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। ओके, यानी 1 की आप मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही वैल्यू आ जाती है। ओके, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट एलसीएम, एलसीएम जो मिलता है उसको एक बार लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको हम लिख ही देते हैं। ओके, तो इसको हम तीनों वैल्यूज़ को लिख देंगे, यानी 17 इंटू 23 इंटू 29। ओके, तो इसकी क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, करिए इसकी 7 51, 51 का 1, 7 दूनी 34। ओके, 34 और 5 कितने हो गए, 39 इंटू 29। ओके, अब इस 29 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 391, इसको लिख दीजिए 20 जमा 9। ओके, करिए 0, 2 1 2, 2 9 18 के 8, 2 3 6 7। ओके, 9 1 9, 9 9 81 का 1, 9 3 27, 27 और 8 35। ओके, 9 3 8 5 13 7 10 11, 11,339 कितना आ गया, 11,339 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड पार्ट। ओके, इसका भी हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, यानी 8 9 और 25 का। सबसे पहले निकालते हैं, 8 के फैक्टर करते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ओके, 9 के करते हैं, 9 3 तरफ 9 और 3 एकम 3। 25 के करते हैं, 25 पचम 25 और 5 एकम 5। ओके, एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ देखिए इसमें क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। जिसमें कुछ नहीं मिलता है उसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट करते हैं एलसीएम। जब इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है तो इसकी क्या करेंगे, कंप्लीट की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी यही 8। ओके, इंटू कितना है, ये 9 इंटू कितना है 25। ओके, करिए 8 9 72, 72 के 2 गुना 72 और 25। ओके, देखिए कितना हो गया, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 175 और 5 180, यानी कितना आ गया, 1800 आ गया, 1800 इसका